बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय स्टूडेंट्स, एफएससी में फर्स्ट ईयर के अंदर आपको एक क्वेश्चन आता है इंग्लिश में कि इंग्लिश का एक पैराग्राफ दिया होगा और आपसे कहा जाएगा कि इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें। तो वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आए हुए हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मुश्किल मरला होता है कि जब वो इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। एक तो ये कि इंग्लिश से उर्दू में वर्ड उनको नहीं आ रहे होते, फिर वो तो वर्ड अगर आ भी जाएं तो उनकी इमला इतनी जो है ना वो पुअर होती है कि उसको उसमें गलतियां करते हैं। फिर इमला को छोड़ें, उसके बाद सिर्फ वो जो राइटिंग लिखते हैं उर्दू की, वो एक ऐसी होती है कि जैसे वो जो है ना एक बड़ा मरला होता है कि उसको सॉल्व, उसको पढ़ा कैसे जाए। ठीक है, बच्चे खुद, अच्छा ये कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम इस तरह लिख नहीं सकते जैसे मैंने आपके सामने यहाँ ये आपके सामने लिखा हुआ है। हर कोई इस तरह लिख सकता है और एवरीथिंग बिकम्स इंटरेस्टिंग व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन इट। ज़रा सा तवज्जो से, ज़रा से इंटरेस्ट से आप इस राइटिंग को बहुत बेहतर कर सकते हैं। देखिए मैं आपके सामने कुछ लिख के देता हूँ कि अगर ये लिखा हुआ है, अगर कभी ऐसा लगे कि तुम थक चुके हो तो दुआ मांगना भी मुश्किल लगे तो मेरे रब के सामने सिर्फ हाथ फैला लिया करो। तुम्हारे हाथ फैले हुए, अब देखिए मैंने लिखना है फैले हुए, तो फैले हुए सिंपली मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, मेरे हाथ तुम्हारे हाथ फैले हुए। ये देखिए, सिर्फ आपने ये सिंपली ऐसे करना, तुम्हारे हाथ फैले हुए इस बात की गवाही देते, इस बात की गवाही देते हैं, गवाही देंगे। ये जो के है ना, ये बच्चों की प्रॉब्लम करता है, अपने सिंपली यहाँ रख के इस लाइन के साथ साथ लेने देंगे कि हम सब अल्लाह के मोहताज, हम सब उसके मोहताज है। अच्छा, अब ये राइटिंग कैसी होगी, इस राइटिंग को किस अंदाज से किया जा सकता है कि ये बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसानी के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको देख सकते हैं। जैसे ये लफ्ज़ इस्म लिखा हुआ है तो ये आपका अलिफ है और ये आपका इस्म, ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह से ये स्कूल है और यहाँ पर आप सिंपली लाम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब ये इसकी प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हो, लेकिन ये है कि जैसे ये लिखा हुआ है कि ठीक जुम्मा हिचकी, आप खुद देखें किस अंदाज से उन्होंने गोल किया हुआ है। पाकिस्तान है, तरक्की है, तो देखिए पाकिस्तान को अगर मैं लिखना हो तो सिंपली ये पे अलफ पा है। जितना वर्ड आप सीधे लिखेंगे उतनी आपकी राइटिंग खूबसूरत होगी। तरक्की, ऐसे। ठीक है, इस तरह से सच पूछिए तो हमने संभाला है जब से होश, तब से कोई रफीक ना पाया सवाए दर्द के, बड़े पैसेमिस्टिक शेर है। तो देखें तो बहुत सिंपल, हमने, ये देखिए, ने, है, जब। ये कोई ख़त नस्तालीक लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई बहुत ख़त नस्तालीक लिखेंगे तो ऐसा ही होगा। बस चंद एक वर्ड हैं, जैसे के है ना, ये बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं, बस के को सीधा कर लें तो आपकी राइटिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। कोई काफ व कोई का, ये जो लफ्ज़ है, इस ये इसको गोल कर लें तो आपके और वर्ड बेहतर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये कुछ ख़त नस्तालीक आपको कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, ना कोई मुश्किल वर्ड्स की या टेक्निक की, बस वर्ड सीधे सीधे करते जाएं तो आपको जो है ना वो राइटिंग आ जाएगी। जैसे ये लिखा हुआ है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, जिंदगी, जिंदगी ने दिए मुझे बड़े धोखे, चलो खैर कोई गल नहीं, इट्स ओके। ठीक है ना वो, तो देखिए कितना गलत लिखा हुआ है ना। अब ये जब आपको फर्स्ट ईयर की ट्रांसलेशन दी जाएगी ना, तो उसको आपने जब आपने इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना है तो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ख्याल आपने ये रखना है कि जो सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है आपने उसको सही सही उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया हो। दूसरा ये कि जो लफ्ज़ आपने स्पेलिंग लिखे हैं उर्दू के अंदर, जो हिजे कहते हैं, वो आपने सही लिखे हों। तीसरा ये कि जो ट्रांसलेशन है वो बामुहावरा हो। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि वो देखने में, पढ़ने में, देखने में अच्छी लगे। ठीक है ना, तो इसको अगर हम इससे लिखेंगे, ज़िंदगी ने दिए मुझे, तो ज़िंदगी इस तरह लिखेंगे, ये है ज़िंदगी
ऐसे, ने दिए मुझे, ये मीम बच्चों की प्रॉब्लम करती, मुझे बड़े धोखे, ऐसे। चलो खैर कोई गल नहीं, चलो खैर, ऐसे, चलो खैर कोई गल नहीं, कोई गल, इट्स ओके, इट्स ओके। ठीक है जी। तो इसी तरह से आप एक और देख लें, ये भी गजल लिखी है। मैंने उससे कहा, बोल दो सारी दुनिया के सामने तुम मेरे हो। उसने मेरे कान में कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। मैंने कहा सारी दुनिया के सामने कहो। उसने कहा, तुम ही मेरी दुनिया हो। ये किसी रक्षे के पीछे लिखा हुआ था। तो मैंने कहा चलें, आप ऐसी आजकल की नई दुनिया, नई जनरेशन ऐसी सुन के बड़े इंजॉय करती है। तो मैंने नेम, बेटा जी आपने बिल्कुल सीधा जी ऐसे लिखा। मैंने उससे कहा, ऐसे, क्या, बोल दो सारी दुनिया के सामने। ठीक है, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। ठीक है जी। चलें और देखते हैं आगे। ये देखिए, वो बख्शता है गुनाह अजीम भी, लेकिन अब देखें वो बख्शता है कैसे लिखा हुआ है, गुनाह अजीम भी लेकिन हमारी छोटी सी नेकी संभाल रखता है। हम उसे भूल जाते हैं रोशनी में, वो तारीकी में भी हमारा ख्याल रखता है। घरों में जिनके दरिया दिया भी नहीं, उनके लिए फिजा में चांद सितारे उछाल रखता है। मोहब्बत अपने बंदों से कमाल रखता है, वो एक ज़ात के हमें गिरने नहीं देता। अब देखो इसके अंदर भी मोहब्बत में ना इसने कुछ ये देखिए, मीम ऐसे होने चाहिए थी, ये ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, तो वो एक ज़ात कि हमें गिरने नहीं देती, हमें गिरने नहीं देती, गिरने नहीं देती। ठीक है जी। चले, ये कुछ पेपर हैं मेरे सामने, एक बच्चों के पेपर हैं। और आप ये जो जो बच्चे चाहते हैं कि उनकी राइटिंग को एनालिसिस किया जाए, बेटा आपकी राइटिंग आपकी शख्सियत का आईनादार होती है। आपकी राइटिंग बताती है कि आपकी ज़िंदगी में कितना डिसिप्लिन है। आपकी राइटिंग बताती है कि आप कितने जेनरस हो। आपकी राइटिंग बताती है कि आप में फ्लो कितना है आपकी ज़िंदगी में, मतलब आप कितने ज़्यादा जज्बाती हो, कितना आपके अंदर ठहराव है। ये सारा अगर आप चाहते हो कि आपका राइटिंग बताया जाए, तो आप ज़रा मुझे भेजें, तो फिर मैं आपको आपका राइटिंग का एनालिसिस करके आपको वापस भेज सकता हूँ। ठीक है, तो बेटा ये जिस बच्चे की भी राइटिंग है, ये एक डिसिप्लिन बच्चा है और उसको अपने ऊपर कमांड है, और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत एम्बिशियस और ज़बरदस्त इंसान। इसी तरह से ये अब दूसरा राइटिंग देखो, ये राइटिंग देखें आप, ये जो मेरे सामने है, दिस इज़ आवर होप, ये हमारी उम्मीद है। ये जो है ना, एक किस्म का ना, मतलब ये है कि एक एक होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक होती है इंटरनल मोटिवेशन। ये वो बच्चा है जो एक्सटर्नल मोटिवेशन से, इसके पास इंटरनली मोटिवेशन नहीं है जिसके पास, मतलब ये जब तक अम्मा अब्बा बैठे हैं वो उसको काम करवा रहे हैं, या कर रहा है या कर रही है, जैसे ही उसके ऊपर से वो कोई जिम्मेदारी खत्म होगी ये छोड़ देगा। लेकिन इसके अंदर थोड़ी-सी अब जो है ना, वो ईगो है इस बच्चे के अंदर जिसकी भी रेटिंग है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है? ये हमारी में जिसका ये हमारी सही नहीं लिखा हुआ है इसने। ये ऐसे हमारी लिखा जाएगा, ऐसे, ऐसे, ये हमारी। और उम्मीद भी गलत लिखा हुआ है, ये मीम लिखना है ऐसे, ऐसे। इसी यकीन, ये। और के बेटा जी सबका प्रॉब्लम है, के अपने ऐसे लिखना। ठीक है जी।
तो और ये थोड़ा सा इसी तरह से उम्मीद देखें जैसे, तो ये यही राइटिंग बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इस तरह से इस राइटिंग को मैं बहुत, ये अच्छी राइटिंग है, इसमें के सब चीज़ें ठीक लिखा हुआ है। मीम प्रॉब्लमेटिक है बच्चों का, जमीन ऐसे लिखेंगे, के बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हुआ, दौड़ता हुआ, इस तरह से। बाकी ये मंजर, फिर मीम गड़बड़ कर रहे हो, मीम बेटा जी ऐसे लगाते हैं, ये ठीक है जी। चलें, ये भी हो गया। इसके बाद हम देखते हैं, ये भी अब देखें, ये भी जो राइटिंग है ये बिल्कुल अच्छी राइटिंग है, लेकिन इसके अंदर जुर्म जो है ना वो सही नहीं लिखा हुआ। ये जे रे जर और ये मी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और किसी देखें कैसे लिखा हुआ है, ये काफ ऐसे, किसी करने वाली होती है, होती में भी प्रॉब्लम ऐसे, ऐसे है लिखेंगे, ठीक है। और ये राइटिंग बहुत अच्छी है देखने में, देखें प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, राइटिंग समझ में आ रही है, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन इसके अंदर कुछ ये देखिए, जैसे खड़े हुए वर्ड सही नहीं लिखा हुआ, हो गए में गड़बड़ है। और बाकी रिचर्ड का जे सही नहीं है। बाकी पुराने हल्का फाला, ये बहुत अच्छी राइटिंग लिखी हुई है, इसको 13-14 मार्क्स जो है ना बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। तो इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, के लिए, बुलाने के लिए, देखें ले, बुलाने के लिए ऐसे। मजदूर, फिर बेटा ये मजदूर ऐसे लिखें, मजदूर, ठीक है। चलें एक और देख लेते हैं, ये रेटिंग देखिए, ये इसकी रेटिंग भी अच्छी है, लेकिन देखिए इसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। इसमें आप देखें, हम नहीं सी लिखा हुआ, हम ऐसे लिखेंगे ऐसे। पत्थर तराशेंगे हम आंगी को, अपनायत के खूबसूरत हम आंगी में तो बदल देंगे, गे देखें ऐसे लिखेंगे गे। इसका आसान तरीका याद करने का ये है कि आपने की लाइन को देखें, इस लाइन के साथ बिल्कुल सीधा सीधा लें ऐसे। ये छोटे छोटे राइटिंग से आपके खूबसूरत बेहतर बेहतर। आप देखें ये मिल के गे और मिल ये मीम ऐसे, ठीक है। बाकी हम, मैंने बात कर ली इसके ऊपर, के भी गड़बड़ है, ऐसे करके के लिखे, ये चीज ठीक है। अच्छा, अब ये जो बच्चा है ना, इसके अंदर फ्लो बहुत है, इस बच्चे की राइटिंग के अंदर बहुत ज्यादा फ्लो से मतलब ये है कि ये बहुत तेज है इसकी जिंदगी, और इसकी जिंदगी का कहीं ना कहीं मकसद सेट हुआ हुआ है, इंटरनल मोटिवेशन इस बच्चे की कमाल में है। और इसके अंदर ना एक टैलेंट से भरा हुआ बच्चा है, लेकिन ये किसी गाइडेंस नहीं है इसमें। ये इसके पास कोई गाइडेंस हो, कोई बताने वाला हो कि तुम अपने आप को पहचानना कैसे है, तो ये इंसान बहुत बड़ा जो है ना वो बंदा बन सकता है, ये जो बंदा, ये बंदी जो भी है। तो इसमें इसकी अपना एक स्टाइल है, अपनी एक पर्सनैलिटी, ये डिफरेंट पर्सन अपनी अप्रोच में, अपने अल्फाज में। लेकिन देखिए सारे वर्ड आपस में ना कीचा मीचा हुए हैं, डिसिप्लिन नहीं है, मतलब कोई इसको गाइडलाइन एज सच जो है ना, कोई मोटिवेशन, एक्सटर्नल इंटरनल मोटिवेशन इसके अंदर भी मौजूद नहीं है कि डायरेक्शन के ऊपर जाए ताकि अपने टारगेट को पूरा कर ले, ठीक है। बाकी इधर ये थोड़ा सा अगर लफ्ज़ों को खुला खुला करके लिखे तो ये राइटिंग ठीक है। ले जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये आई होप सो कि आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा राइटिंग को। और जो मेन चीज़ करने वाली, जो आपको समझने वाली है इस राइटिंग की लास्ट में, कि अगर आपने ये कहें कि ये जो लफ्ज़ है ना हम, इसको आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना, इसकी आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। हम सब, ठीक है, अच्छी उम्मीद रखते हैं, ये हम अल्लाह के बंदे हैं, ये जो है ना, ये यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट जाने चाहिए, के आपका ज़्यादातर बच्चों के प्रॉब्लम होती है, के की, से की,
अल्लाह के बंदे। ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम, बाकी ये में प्रॉब्लम करते हैं आप लोग ऐसे ऐसे। तो अगर आपको ये लिखनी आ जाती है ऐसे, तो इसी तरह से सी भी, इस तरह की भी, बंदगी, तो ये आपकी राइटिंग आसान हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, देखने में खूबसूरत होगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके भेजिए, ताकि आपको मज़ीद, हर चीज़ प्रैक्टिस से होती है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जो है ना वो ओवर द नाइट आप चीज़ें याद कर लें। जैसे अगर हज के साथ हम बात करें, तो जैसे ये हज है, इसके ऊपर भी बच्चे जी जीम के साथ प्रॉब्लम करते हैं ऐसे। ये जीम, इसकी गुलाइयों का भी बच्चों का साथ प्रॉब्लम होता है। तो ये हज पर, ठीक है, अल्लाह हम सबको हज पर लेके जाए, ले जाए। लो जी बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आई होप सो यू लाइक दिस, और ये बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसकी कि सर इसके ऊपर हमें बताएं। तो आप इसको प्रैक्टिस करके भेजें, तो अल्लाह ताला मज़ीद आपको आसानियाँ दे और आपको कामयाब करे आपकी ज़िंदगी के अंदर। ठीक है बच्चों जी, अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह आपका निगहबान।